ये है मिस्टर दिनेश जी, जिन्होंने 11 महीने पहले अपने घर पे हमसे सोलर लगवाया था, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी सिस्टम के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि ये कितने किलोवाट का है और कौन से टाइप का है, इसमें कौन से कंपोनेंट को यूज किया गया है, उनकी क्या वारंटी है, क्या उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसकी कितनी कॉस्ट आई थी, कितनी सब्सिडी मिली थी कस्टमर को। जो हमारे कस्टमर है इनसे भी हम बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले 11 महीने का, क्या ये इनके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट था या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है। बेसिकली ये जो है 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जो कि रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। अब इस सिस्टम के अंदर हमने जो पैनल्स यूज करे हैं, ये है इंसोलेशन एनर्जी के पॉलीक्रिस्टलिन पैनल। एक पैनल 335 वोल्ट का है। टोटल हमने यहाँ पर 15 पैनल्स का इंस्टॉलेशन किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पैनल्स की अगर वारंटी की बात करें तो इनकी जो वारंटी है वो 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है हमें कंपनी की तरफ से। बाकी लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ जो है 25 साल से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है ये सुपर स्ट्रक्चर है, यानी कि आगे की जो हाइट है ये करीबन 6 फीट है, पीछे की हाइट जो है करीबन 9.5 फीट के आसपास है। सुपर हाइट देने का मकसद यही होता है कि जो छत है वो बेकार ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि छत के नीचे पूरा स्पेस खाली पड़ा है। सोलर लगने से पहले जो स्पेस था वही स्पेस अब है, यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। काफी सारे कस्टमर्स का ये कंसर्न होता है कि भाई सोलर लगवाने से हमारी छत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिस्टम की अगर हाइट उठा के लगाए तो यहाँ पर नीचे का जो स्पेस होता है उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और फायदा मिलता है और वो है पानी के टैंक का। पानी के टैंक के ऊपर छांव रहती है और पानी के टैंक के अंदर जो है वो पानी ठंडा रहता है, तो एक अलग से बेनिफिट मिल जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हॉट डीप जीआई का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फीट की हाइट है और 6 फीट की हाइट के बाद में हमने नीचे से सिविल फाउंडेशन किया है। सिविल फाउंडेशन से पहले हमने यहाँ पर जो फास्टनेस होते हैं वो फास्टनेस यहाँ पर इंस्टॉल करे हैं छत के अंदर, ताकि विंड स्पीड अगर ज्यादा भी आती है तो सिस्टम डैमेज ना हो, सिस्टम उखड़े ना। आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि पैनल्स उखड़ जाते हैं, तो वही सिस्टम उखड़ते हैं जिनके अंदर क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। हमने यहाँ पर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज किया है वो पूरा जीआई के अंदर यूज किया है, चाहे वो नट बोल्ट्स रहे। आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम को 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक कहीं पर भी जंग नहीं लगी है। देखो सिस्टम जो है 25 साल के लिए हम इंस्टॉल करते हैं। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो इसके लगाने के लिए जो कंपोनेंट यूज करने होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज करने होते हैं। तो आप इनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पैनल्स है, इन सब पैनल से जो वायर आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। हमने यहाँ पर पॉलीकैब कंपनी की 4 स्क्वायर mm DC वायर यूज करी है। तो ये जो वायर है ये यहाँ पर आ रही है, बिल्कुल एस्थेटिक लग रही है, बिल्कुल साफ सफाई से हमने यहाँ पर काम किया है। प्लस वायरिंग को यहाँ पर बांधने के लिए हमने यहाँ पर केबल टायर का भी यूज किया है, ताकि सिस्टम जो है खराब ना दिखे, इसका लुक बढ़िया दिखता रहे। ये जो वायर्स है यहाँ पर हमने इस वायर को नीचे उतारा है कंड्यूट पाइप के अंदर। कंड्यूट पाइप का यूज हमने इसलिए किया है ताकि इस पर वेदर का इफेक्ट ना हो, सर्दी गर्मी बारिश से जो है वायर्स डैमेज ना हो। वैसे वायर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, वो इजीली डैमेज होता नहीं है। कंपनियां अच्छी क्वालिटी का वायर बनाती है, उनको पता है कि वायर आउटडोर ही यूज होना है, लेकिन फिर भी हमने इस वायर को कंड्यूट पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से जो है नीचे उतारा है और नीचे उतार के हम नीचे इन्वर्टर के पास में इसको लेकर गए हैं। पैनल से जो डीसी वायर आ रही है वो इस कंड्यूट पाइप के थ्रू होते हुए सबसे पहले आती है इस बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स है इसको हम कहते हैं डीसीडीबी बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर डीसी फ्यूज और डीसी एसपीडी होती है, और ये बॉक्स क्या करता है कि अगर पैनल्स की तरफ से अगर सर्ज वोल्टेज या फिर हाई एम्पियर करंट आता है तो ये इन्वर्टर तक इसको नहीं पहुंचने देता है, और अगर इन्वर्टर की तरफ से अगर रिवर्स हाई सर्ज वोल्टेज या फिर हाई करंट जाने की कोशिश करता है पैनल्स की तरफ रिवर्स, तो ये डीसीडीबी उनको रोक लेता है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस का यहाँ पर काम करता है। डीसीडीबी से वायर फिर होता हुआ आता है हमारे इन्वर्टर के पास में। ये जो इन्वर्टर है ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है। हमने यहाँ पर 5 किलोवाट का इन्वर्टर यूज किया है, और ये जो इन्वर्टर है ये के सोलर का इन्वर्टर है। इसकी वारंटी की बात करें तो 8 साल की कंपनी इसमें वारंटी देती है। तो 8 साल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो कंपनी उसको सॉल्व करके देती है। इन्वर्टर के साथ में हमने यहाँ पर वाईफाई राउटर भी कनेक्ट करके रखा है। कस्टमर घर में वाईफाई लगा है, वाईफाई इसके थ्रू कनेक्ट है, और इस इन्वर्टर को हम ऑनलाइन मॉनिटर कर पाते हैं, देख पाते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये बना रहा है। कई बार सिस्टम बंद पड़ जाता है या फिर जनरेशन कम देने लग जाता है किसी भी कारण से, तो हमें वो ऑनलाइन पता चल जाता है। मैं भी अपने ऑफिस के अंदर बैठकर देखता रहता हूँ कि कौन सा सिस्टम कितना जनरेशन दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम जनरेशन कम दे रहा होता है, तो हम कस्टमर को फोन करके पूछते हैं कि क्या आपने क्लीनिंग करी है या फिर नहीं करी है, या क्या रीजन रहा है इसका। और अगर सिस्टम कई बार बंद पड़ जाता है तो उसके लिए भी हम खुद से ही कस्टमर से बात कर लेते हैं कि क्या वाईफाई बंद था या फिर सिस्टम ही बंद है, वो आप चेक करके बताइए। अभी जो इन्वर्टर है डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ से आउटपुट निकल के फिर आता है ये एसीडीबी के अंदर। एसीडीबी भी सेफ्टी डिवाइस होता है जिसके अंदर एसीएमसीबी और एसी एसपीडी लगी होती है, जो ग्रिड की तरफ से अगर सर्ज वोल्टेज या हाई एम्पियर आता है या फिर इन्वर्टर की तरफ से कोई सर्ज वोल्टेज आता है तो ये इन्वर्टर की तरफ आने से रोकता है, और अगर इन्वर्टर से ग्रिड की तरफ जाने की कोशिश करता है, घर के अप्लायंसेस की तरफ हाई सर्ज वोल्टेज जाने की कोशिश करता है, तो उसको ये रोक लेता है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। एसीडीबी से जो आउटपुट निकलता है ये आउटपुट जाता है नीचे मीटर्स के लिए, जहां पर
सोलर मीटर और नेट मीटर इंस्टॉल किया गया है। सोलर मीटर ये कैलकुलेट करता है कि हमारे सिस्टम ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है और नेट मीटर ये कैलकुलेट करता है कितनी पावर इस घर के अंदर इंपोर्ट होकर आई है ग्रिड से और कितनी पावर यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है, और फिर नेट मीटर के आधार पर जो है बिल जनरेट होकर यहाँ पे आता है। इस सिस्टम के अंदर सेफ्टी पर्पज के लिए हमने 3 अर्थिंग यूज करी है। एक है डीसी साइड की, डीसी साइड यानी कि जो पैनल्स हो गया, डीसी एसपीडी हो गया, उसकी अर्थिंग हो गई। दूसरी अर्थिंग हमने करी है एसी साइड की, एसी साइड की अर्थिंग यानी कि एसी एसपीडी की हमने यहाँ पर, और जो इन्वर्टर है इसकी यहाँ पर एसी साइड की हमने अर्थिंग करी है। तीसरी अर्थिंग हमने यहाँ पर करी है लाइटनिंग अरेस्टर की। आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने लाइटनिंग अरेस्टर भी यहाँ पर कनेक्ट किया है। इसका फायदा ये है कि जब सर्ज होता है या फिर लाइटनिंग होती है तो सिस्टम के डैमेज होने काफी कम चांसेस होते हैं। तो हमने सेफ्टी पर्पज के लिए इस सिस्टम के अंदर 3 अर्थिंग भी इंस्टॉल करी है, और अर्थिंग हमने यहाँ पर केमिकल अर्थिंग यूज करी है जो कि 2 मीटर लेंथ की है। तो अभी हमारे साथ में है इस घर के ओनर मिस्टर दिनेश जी। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। मेरा नाम दिनेश कुमावत है। मैं करदनी स्कीम कालवाड़ रोड जयपुर में रहता हूँ। 4 फ्लोर का मेरा घर है। 2 फ्लोर में ऑफिस के लिए यूज़ करता हूँ, 2 फ्लोर मेरे रेसिडेंस के लिए यूज़ होता है। आज से 11 महीने पहले मैंने ये सोलर लगवाया था। तो दिनेश जी आप ये बताइए कि आपने सोलर जो लगवाया था ये क्या सोच के लगवाया, आपको क्यों इसको लगवाने का आइडिया आया? पहला मेरा जो पर्पस था वो तो ग्रीन एनर्जी सेव का था जी, और सेकंड मेरा जो पर्पस था वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो सेव करना था, और मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी, तो मैंने ये सोलर लगवाया है। ओके, तो अभी आपके घर के अंदर क्या क्या लोड्स है? मेरे घर में टोटल अगर हम काउंट करें तो 42-45 इसमें एलईडी बल्ब्स यूज होते हैं। नीचे ऑफिस में मेरे सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है जो मैं डेली यूज करता हूँ। 4 कंप्यूटर्स है, 3 प्रिंटर्स है, और घर की पानी की मोटर है, फिर एसी है, 3 एसीज है उसमें, और एक चिमनी है हमारे पास। इंडक्शन हम यूज करते हैं, आरओ यूज करते हैं, हीटर गीजर्स है। तो दिनेश ये जो सिस्टम आपने लगवाया है 5 किलोवाट का है बेसिकली, तो ये कितनी जनरेशन ऑन एन एवरेज दे देता है पर डे? ये पर डे का नियर अबाउट 22 to 25 जनरेशन करता है। मतलब धूप पे डिपेंड करता है? धूप पे डिपेंड करता है कितनी धूप आ रही है, कितनी। हाईएस्ट जनरेशन अभी तक कितना आया था? हाईएस्ट जनरेशन पीक महीने में आया था जब हमने स्टार्टिंग में लगवाया था मई के टाइम पे, तो ये करीबन 28-29 आया। सोलर लगवाने से पहले आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, और सिस्टम लगाने के बाद में क्या इम्पैक्ट आया है? क्या आपका कंजप्शन भी बढ़ा है इस दौरान या फिर कंजप्शन वही है? पहले मेरा 3,500 रुपए के आसपास बिल आता था ऑन एन एवरेज। तब मैं एसी इतना यूज नहीं करता था, इंडक्शन भी हम इतना यूज नहीं करते थे। अच्छा। और जब हमने सोलर लगवाया उसके बाद में हमने एसीज वगैरह यूज करना स्टार्ट किया। सोलर लगवाने के बाद मंथली जो बिल आता है वो माइनस में ही आता है मोस्टली हमारा। एक बार जब हमारी क्लीनिंग काफी दिनों से हमने करी नहीं थी तो एक बार बिल आया था करीबन 600 रुपए के आसपास। फिर हमने उसको क्लीन करवाया था, कमल जी ने ही करवा के दिया था हमें। और फिर से क्लीनिंग करने के बाद अब फिर से अच्छा जनरेशन आ रहा है और अभी माइनस में ही बिल। तो इसका मतलब ये है कि पर मंथ आपका ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए के आसपास सेव हो जाता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कॉस्ट कितनी आई थी सिस्टम को लगवाने में? सिस्टम को लगवाने के लिए कॉस्ट आई थी 2,90,000 रुपए के आसपास। और सब्सिडी? सब्सिडी 58,000 की सब्सिडी आई थी जो कि 1.5 से 2 महीने के बीच में मेरे अकाउंट में आ गई। ओके, तो सब्सिडी काट कर अगर हम ROI कैलकुलेट करें, देखिए कितने टाइम में फ्री हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर ये फ्री हो जाएगा। हाँ, करीबन 4 साल में ये फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25% की अपने को ये ROI जनरेट करके देगा, और 4 साल बाद में फ्री होने के बाद में ये सिस्टम आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा, फ्री के लिए काम करता रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन 11 महीनों में आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है? कभी ऐसा हुआ है कि सिस्टम बंद पड़ गया या जनरेशन कम देने लग गया, कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक आपको? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। जनरेशन कम हो गया था बीच में जो कि हमने क्लीनिंग नहीं करवाई थी। फिर कमल जी ने हमें बताया कि आपका जनरेशन कम हो रहा है, ये टाइम टू टाइम उसको वॉच करते रहते हैं। फिर इन्होंने ही क्लीनिंग करवा के दी थी और फिर से वापस से जनरेशन पहले के जैसे नॉर्मल हो गया है। आप ऑलरेडी 11 महीने से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था या फिर नहीं? मेरे लिए राइट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मेरी मंथली जो बिल आता था वो नियर अबाउट माइनस में हो गया है, 0 हो गया है, मान सकते हो आप। अच्छा, वो मेरी सेविंग हो गई। प्लस जो मेरी छत थी वो भी मेरे यूज में आ जाती है। मेरे जो आप देख रहे हो टैंक्स वगैरह है उनकी सेफ्टी हो जाती है। तो दिनेश जी, मार्केट में ना काफ़ी सारे वेंडर्स है, आपने और भी लोगों से कोटेशन वगैरह लिए थे, लेकिन आपने हमें सेलेक्ट किया, ऐसा क्यों? मुझे जब सोलर लगवाना था तब मैंने काफ़ी नेट पे सर्च किया। अच्छा। और मैंने काफ़ी वेंडर्स को बुलाया था, उन्होंने विजिट भी किया था, उन्होंने अपने कोट्स भी दिए थे मुझे। फिर मैंने कमल जी के वीडियोज़ देखे, सोलर बुक वालों के, और मुझे इनका जो वीडियोस में जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनको भी बुलाया, इन्होंने विजिट किया। इनसे मिलने के बाद मुझे ये सही
सिलेक्शन के लिए मुझे लगा कि इनको ही सिलेक्ट करना चाहिए और फिर मैंने इनसे ही सोलर लगवाया। तो दिनेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे क्या प्लस पॉइंट थे और हमारे वैसे नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। वैसे आप नेगेटिव पॉइंट जो बताओगे हम उनको काट देंगे, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। इनसे लगवाने का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो ये कोर्ट में बताते हैं वो सारी चीज़ें जेन्युइन यूज़ करते हैं। जो भी इन्होंने बताया इंस्टॉलेशन में, जो भी JI वगैरह के पाइप्स वगैरह यूज़ करेंगे वो ऑथेंटिक यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपका जो ये स्ट्रक्चर लगा है, सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इसकी मजबूती वगैरह में या जो लुक वाइज है इसमें आपको कुछ अभी तक डाउट या फिर आपको ऐसा लगा कि ख़राब इंस्टॉलेशन हो गया? नहीं, ऐसा कोई मुझे लगा नहीं। मेरे फादर 30 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन में है। जब कमल जी ने ये इंस्टॉलेशन किया फिर मेरे फादर ने देखा और वो काफ़ी सेटिस्फाई हुए इनके वर्क से। तो हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल क्लीन है, प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सिस्टम में 11 महीने में क्या कोई मेंटेनेंस आया, कोई पार्ट चेंज करना पड़ा है आपको या फिर नहीं? पार्ट्स तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस क्लीनिंग इसकी टाइम टू टाइम करनी होती है। तो आज जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? बिकॉज आपने ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस किया, आप एज ए कस्टमर है, तो वो लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखना चाहेंगे। सबसे मेरी एक ही राय है कि आपको जो सूरज की रोशनी मिल रही है आप उसको सेव कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सोलर पैनल लगवा के आप एक ग्रीन एनर्जी का रिवोल्यूशन ला सकते हो। प्लस आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट के जो फिजूल होते हैं एक तरीके से, उसको आप ज़ीरो कर सकते हो। तो फाइनली ये है करदन स्कीम जयपुर की वो लोकेशन जहाँ पर हमने आज से 11 महीने पहले ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था। और इस सिस्टम को हमने जैसे इंस्टॉल किया था तो इसका हम व्लॉग भी शूट किया था, हमने पूरा प्रोसेस भी दिखाया था। तो उसका वीडियो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कस्टमर हमारे काम से, हमारी सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।